हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्योरम नंबर 3 को प्रूव कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग चैप्टर 3 में थ्योरम 1 रोल्स थ्योरम, थ्योरम 2 लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम और थ्योरम 3 को अब हम लोग प्रूव करेंगे। जो हम लोग 2 थ्योरम को पढ़ चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं, उसको देख चुके हैं। तो थ्योरम 3 में स्टेट एंड प्रूव कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम। देखिए, ये जो कॉशी लिखा हुआ है, इसको कितना लोग कैची पढ़ता है, आप जो चाहे पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इसको कॉशी पढ़ती हूँ, तो मैं इसको कॉशी ही पढ़ूंगी। स्टेट एंड प्रूव कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, तो इसका हम लोग स्टेटमेंट देखेंगे। लेट एफ एक्स एंड साई एक्स बी टू फंक्शन सच दैट, ठीक है ना। मानते हैं हम लोग एफ एक्स और साई एक्स क्या है, टू फंक्शन है जो इस प्रकार है। वन में देखिए, एफ एक्स एंड साई एक्स बी सिंगल वैल्यू एंड कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल। क्या होगा? क्लोज इंटरवल। ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू एक्स, लेस देन इज इक्वल टू बी। देखिए, हम लोग का ए क्या है, एक्स से छोटा है और बराबर भी है, और बी क्या है, एक्स से बड़ा और बराबर है, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम लोग का क्लोज इंटरवल में क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा और एक सिंगल वैल्यू होगा, क्या, एफ एक्स और साई एक्स। ओके, अब सेकंड में देखिए, एफ डैश एक्स एंड साई डैश एक्स एग्जिस्ट होगा। क्या होगा? एफ डैश एक्स और साई डैश एक्स इज इक्वल टू क्या है, मतलब ये क्या है, एग्जिस्ट है, इज इक्वल टू नहीं, क्या है, एग्जिस्ट है। दैट इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। ए से बड़ा है एक्स और बी से छोटा है एक्स, ठीक है ना। यानी आप इसको ये लिख सकते हैं, या फिर एग्जिस्ट कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं ओपन इंटरवल में क्या है, डिफरेंशिएबल है। अगर ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो ये कॉशी थ्योरम हो, लैग्रेंज थ्योरम, रोल्स थ्योरम, ये प्रूव नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ये इनका कंडीशन है। ओके, 3 नंबर में देखिएगा, ये साई डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो। साई डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, इसमें जीरो, कॉशी थ्योरम में, ठीक है ना। एनीवेयर इन ए बी देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिटवीन ए एंड बी सच दैट एफ बी माइनस एफ ए अपॉन साई बी माइनस साई ए इज इक्वल टू एफ डैश सी अपॉन एफ डैश साई डैश सी, ठीक है ना। सॉरी, फाई डैश सी, साई नहीं, फाई डैश सी, ठीक है ना। साई फाई में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो ये क्या है, फाई है, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पे पहले लिखा हुआ है फाई डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू फाई डैश एक्स की जगह हम लोग क्या किए हैं, सी पुट किए हैं। अगर यहाँ पे ये जीरो हो जाए तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो क्या फायदा है इसको प्रूफ करके, प्रूफ तो नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा यहाँ पे ये कंडीशन है, कंडीशन 3 में, कि ये जो साई डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एनी वेयर, यानी ए बी में, ए और बी के बीच में जो एक पॉइंट सी है वो क्या है, एग्जिस्ट है, सच दैट, जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ओके, अगर यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा तो ये प्रूफ कैसे होगा, नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे हमारा याद रखना है कि साई डैश एक्स इज इक्वल टू नॉट जीरो, कोई भी जहाँ ए बी में, ए बी और बी के बीच में एक पॉइंट सी क्या है, एग्जिस्ट है। अगर यहाँ पर जीरो हो जाएगा तो ये एग्जिस्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये एग्जिस्ट है क्योंकि ये इज इक्वल टू नॉट जीरो है। तो हमको प्रूफ करके इतना इज इक्वल टू इतना लाना है। तो आइए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। ये स्टेटमेंट आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसको आगे प्रूफ करते हैं। तो मैं इसे मिटा देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे जैसे हम लोग लैग्रेंज थ्योरम को प्रूव किए थे, वैसे ही इसका भी आएगा। लेट अस डिफाइंड अ न्यू फंक्शन साई एक्स। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक न्यू फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं जो इस प्रकार है, साई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए फाई एक्स। इसको फाई बोलते हैं, इसको साई बोलते हैं। ओके, तो देखिए, हम लोग पहले 2 फंक्शन इसमें लिए हुए थे। कॉशी में स्टेटमेंट में आप देखे होंगे, एक एफ एक्स लिए थे और एक क्या, साई एक्स हम लोग माने थे। तो देखिए, अब हम लोग बात करते हैं लैग्रेंज थ्योरम में। तो लैग्रेंज थ्योरम में यहाँ पे क्या था, साई एक्स हम लोग एक न्यू डिफाइन किए थे लोग फंक्शन को, जो इस प्रकार लिखा हुआ था एफ एक्स। यहाँ पे ए एक्स था, तो वहाँ पे देखिए, वहाँ पे हम लोग जो 2 लिए हुए थे लोग, वो क्या था, एफ एक्स एक्स। वहाँ पे एफ एक्स लिया था और क्या था, एक्स था। यहाँ पे एफ एक्स और साई एक्स दोनों लिए हुए, जिसमें एक्स का कोई जिक्र नहीं है। तो इसलिए हमारा जो इस प्रकार लिखा हुआ है, हम लोग जो न्यू डिफाइंड एक मतलब फंक्शन माने हुए हैं, जिसको हम लोग डिफाइन किए हैं। तो देखिए, यहाँ पे इसको हम लोग इस प्रकार लिखेंगे एफ एक्स। यहाँ पे हम लोग 2 फंक्शन लिए हुए हैं, एफ एक्स और साई एक्स। तो एफ एक्स प्लस हमारा क्या होगा, यहाँ पे ए एक्स की जगह पे क्या होगा, फाई एक्स होगा। ओके,
तो साई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए फाई एक्स, इसको हम लोग क्या मानेंगे, इक्वेशन 1, वेयर ए इज अ कांस्टेंट विच बी चूजन सो दैट, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे ए क्या है, कांस्टेंट है जिसको हम लोग चूज किए हैं लोग, इसलिए कि साई ए इज इक्वल टू क्या होगा, साई बी को हम लोग क्या मान लेंगे, इक्वेशन 2, जैसे हम लोग लैग्रेंज थ्योरम को प्रूव किए थे बिल्कुल वैसे इसको। तो यहाँ पे भी पुट करके दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे लोग पुटिंग एक्स इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, ए एंड बी, एक्स इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, ए एंड बी इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, साई ए इज इक्वल टू एफ ए प्लस ए फाई ए हो जाएगा ये, ओके। हम लोग इसको चाहे तो इक्वेशन 3 मान सकते हैं, और ऐसे ही देखिए अब हम लोग बी को पुट करेंगे तो साई बी इज इक्वल टू एफ बी प्लस ए फाई बी, यहाँ पे इसको हम लोग इक्वेशन 4 मान सकते हैं, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग फ्रॉम 2, 3 एंड 4 से देखेंगे, 2, 3 एंड 4 से देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 में देख लीजिए पहले, साई ए इज इक्वल टू क्या है, साई ए इज इक्वल टू साई बी है ना। हम लोग चाहें तो ये इक्वेशन 2 में हम लोग इसको पुट करेंगे, हम लोग इक्वेशन 2 में क्या पुट करेंगे, 3 और 4 को, तो साई ए इज इक्वल टू की जगह पे हम लोग इसको रखेंगे और साई बी इज इक्वल टू की जगह पे हम लोग इसको रखेंगे। तो दोनों इज इक्वल टू में, तो साई ए की जगह पे हम लोग इसको रखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एफ ए प्लस ए फाई ए इज इक्वल टू, इसी तरह साई बी की जगह पे हम लोग इसको पुट करेंगे, एफ बी प्लस ए फाई बी, ओके। ये पुट हो गया, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब जैसे कि हम लोग ऐसे किए तो लोग इसको हम लोग इधर भेजेंगे, इसको हम लोग इधर भेजेंगे, तो एफ ए माइनस क्या आ जाएगा, एफ बी, ये इसको हम लोग इधर भेजे तो माइनस में हो जाएगा। अब हम लोग इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा ये, तो देखिए यहाँ पे ए साई बी है ना, ये क्या आ जाएगा, ए इधर जाएगा तो ए साई माइनस ए साई ए हो जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, तो इतना तो समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कमॉन करेंगे, तो एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल टू, ए को कमॉन कर लिया जाए तो साई बी माइनस साई ए हो जाएगा ऐसे। अब इतना तो हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे बताइए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो इसलिए ये जो ए है इसको हम लोग इसके बाटम भेज देंगे, तो एफ ए माइनस एफ बी अपॉन फाई बी माइनस फाई ए, फाई बी माइनस फाई ए, ठीक है ना। साई फाई में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन आप लोग जानते हैं तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन होती है, तो इसको हम लोग फाई बोलते हैं, इसको हम लोग साई बोलते हैं, ओके। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो उसको माइंड मत कीजिएगा लोग। तो ये इतना हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे a इज इक्वल टू, हम लोग इसमें से माइनस को कमॉन करते हैं, ऊपर माइनस कमॉन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन, यहाँ पे क्या होगा, फाई बी माइनस फाई ए, ये नीचे वाला ऐसे ही रहेगा, हम लोग बस ऊपर से माइनस को कमॉन किए हैं, तो ये अब हम लोग इसको इक्वेशन 5 मान सकते हैं। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 5 को यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि बस इसी तीनों का काम है, ये दोनों को आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा इस सबको। अब हम लोग आगे प्रूफ करते हैं। तो यहाँ 5 में लिख दी हूँ, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 5 को मैं लिखी हूँ। 3, 4 तो आप अपने कॉपी में लिखे ही होंगे, बस मैं यहाँ पे लिखी हूँ ताकि आगे जो हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सिंस साई एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एनीवेयर इन ए बी, सो साई नहीं फाई, सो फाई इज नॉट इक्वल टू फाई बी, फाई ए इज नॉट इक्वल टू फाई बी, चूँकि फाई एक्स इज नॉट इक्वल टू क्या होगा 0 एनीवेयर इन ए बी के लिए, ठीक है ना, ए बी में। तो देखिए यहाँ पे इसलिए साई ए इज नॉट इक्वल टू साई बी, बिकॉज इफ साई ए इज इक्वल टू साई बी द फंक्शन फाई एक्स
because if phi a is equal to phi b, the function phi x would satisfy all the condition of Rolle's theorem in AB and psi dash x. ये है psi, ये है phi, जो confusion हो जा रही है थोड़ा, तो psi dash x would therefore vanish at same point in AB, which will be a contradiction that phi dash x is not equal to 0. ओके, देखिए यहाँ पे इसलिए यहाँ पे फाई ए इज इक्वल टू नॉट, मतलब फाई ए बराबर नहीं होगा फाई बी के, क्योंकि यदि फाई ए इज इक्वल टू, जब फाई ए फाई बी के बराबर होगा तो फंक्शन फाई एक्स ए बी, फंक्शन फाई एक्स ए बी में और साई डैश एक्स में रोलेस थ्योरम के ऑल कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करता है, यानी रोलेस थ्योरम के सभी कंडीशन को पूरा करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा पूरा करता है, देयरफॉर वाइनिस एंड सेम पॉइंट इन ए बी विच विल बी अ contradiction that psi dash x is not equal to 0. तो क्या ये ए बी, तो क्या ए बी में एक ही पॉइंट, मतलब एक ही पॉइंट पर ये क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, यानी गायब हो जाएगा। वैनिश का मतलब क्या होता है, गायब हो जाएगा, जो कि सेंट्रडिक्शन एफ डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है ना। तो क्लियरली यहाँ पे क्लियरली साइड एक्स इज द सम ऑफ टू फंक्शन एफ एक्स एंड ए psi dash x, a phi dash x which both satisfy all the condition of Rolle's theorem as psi a is equal to psi b, जो यहाँ पे psi x दो फंक्शन एफ एक्स और a phi x के सम का फंक्शन है, जो सभी कंडीशन जो रोलेस थ्योरम के ऑल कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, जैसे साई ए इज इक्वल टू साई बी। यहाँ पे देखिए, जो रोलेस थ्योरम के सभी कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना। यहाँ पे साई एक्स क्या है, दो फंक्शन है एफ एक्स और ए फाई एक्स के योग क्या हो, ये रोलेस थ्योरम के ऑल कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, जैसे कि साई ए इज इक्वल टू साई बी। तो देखिए इतना में ये बोर्ड भर चुका है, तो हम लोग आगे बनाएंगे, तो इसके लिए मैं यहाँ से मिटा देती हूँ, आप अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग आगे देखेंगे, हिंस साई डैश सी इज इक्वल टू 0, ये 5 हो गया, तो हम लोग इसको 6 मान सकते हैं, ठीक है ना। किसके थ्रू, रॉलेस थ्योरम के थ्रू, यहाँ पे लिख सकते हैं चाहे तो हिंस, यहाँ पे हिंस बाई रॉलेस थ्योरम, ठीक है ना। ये आरटी का मतलब क्या हुआ, रॉलेस थ्योरम। तो वहाँ पे क्या था, रॉलेस थ्योरम में हम लोग क्या प्रूफ किए थे, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे साई हम लोग लिए हुए लोग एक न्यू फंक्शन डिफाइन किए हुए हैं लोग, जो यहाँ पे दिखा रहा है। तो हम लोग साई डैश सी इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, 0 मान लेंगे यहाँ पे, फॉर सेम वैल्यू ऑफ सी, फॉर सम वैल्यू ऑफ सी, ठीक है ना। जहाँ क्या होगा, ए सी से छोटा होगा और बी सी से बड़ा होगा, ठीक है ना। वी हैव फ्रॉम 1
वी हैव फ्रॉम 1। ओके, तो फ्रॉम 1 को देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका 1 टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्योंकि हमको एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 निकालना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन किया गया, तो हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका इक्वेशन 1 का। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा प्लस यहाँ पे क्या होगा बताइए, यहाँ पे ए होगा और ये फाई डैश क्या होगा एक्स हो जाएगा ना। तो और मैं यहाँ पे देखिए अब हम लोग एक्स के जगह पे क्या पुट करेंगे, सी को पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, साई डैश सी होगा इज इक्वल टू एफ डैश सी होगा प्लस ए फाई डैश यहाँ पे क्या होगा सी होगा, हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसके इज इक्वल टू यहाँ पे जो इक्वेशन 6 हम माने हैं लोग, तो साई डैश सी इज इक्वल टू 0 है, तो इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। एफ डैश सी प्लस ए फाई डैश सी यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम 6 यानी इक्वेशन 6 से। तो फ्रॉम 6 यहाँ पे लिख दिए हैं, इसलिए यहाँ पे देखिएगा ये इधर आएगा, या फिर हम लोग ये क्या करते हैं ए और ये साई डैश सी जो है इसको लिखते हैं माइनस एफ डैश सी, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ये ए इज इक्वल टू क्या होगा, ऐसे ए इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए ये माइनस एफ डैश सी अपॉन यहाँ पे साई डैश सी हो जाएगा, ये इधर बाटा में आ जाएगा इसके क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो बाटा में हो जाएगा। तो इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग चाहें तो ये 7 मान सकते हैं, इक्वेशन 7। तो इक्वेशन 7 मान लिए लोग। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 6 and 7, फ्रॉम 6 and 7, 6 नहीं होगा, फ्रॉम 5 and 7 ये इक्वेशन। तो 5 and 7, तो ए इज इक्वल टू क्या है, ये है, तो ए की जगह पर हम लोग इसको पुट करेंगे तो माइनस एफ बी माइनस एफ ए अपॉन यहाँ पे क्या होगा फाई बी माइनस फाई ए होगा ना, इज इक्वल टू अब यहाँ पे ये क्या है माइनस एफ डैश सी अपॉन फाई डैश सी, माइनस से माइनस कट गया तो यहाँ पे क्या होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन फाई बी माइनस फाई ए इज इक्वल टू एफ डैश सी अपॉन फाई डैश सी, हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसी को स्टेटमेंट में आप देखेंगे कि इसी को प्रूफ करना होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे which complete the proof, which complete the proof। तो देखिए ये प्रूफ क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो यही 3 थ्योरम था जो इस चैप्टर में पढ़ना था, जो मैं आपको बता दी हूँ। और मैं फिर से बता देती हूँ कि रियल एनालिसिस का बुक हम लोग पार्ट 2 में पढ़ते हैं, पेपर 3 में है, तो उसमें हमको इसको पढ़ना पड़ता है। और आप जाकर पार्ट 2 का पेपर 3 का जो क्वेश्चन आप उसमें देखिए कि ये कॉची थ्योरम, रोलेस थ्योरम, लैग्रेंज थ्योरम या मैक्लॉरिन थ्योरम या टेलर थ्योरम, ये 5 जो थ्योरम है, पांचों गिना चुना थ्योरम जो है, जो हम लोग इसमें पढ़े हुए हैं लोग, ये पढ़ रहे हैं लोग, तो वो उसमें से हर साल यानी एक क्वेश्चन पूछता है। वो कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी एक थ्योरम पूछ सकता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि सिर्फ यही ये 5 थ्योरम में से एक थ्योरम हर साल पूछता है। तो ये था इसका प्रूफ। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपको इस पर क्वेश्चन बनाना है तो बनाइएगा। अभी मैं इस पर क्वेश्चन सोल्व नहीं करूँगी, बस मैं इसको स्टार्ट करके इसका थ्योरम प्रूफ कर दी। बाकी क्वेश्चन तो बिल्कुल इसी पे बनेगा, इसी जो थ्योरम का प्रूफ किए हैं, ये फार्मूला है, इसको यूज़ कीजिएगा, सोल्व हो जाएगा। सो बाय फ्रेंड्स। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में सोच रही हूँ कि टेंजेंट एंड नॉर्मल को स्टार्ट कर दूँ।